हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य रूप से दो कंडीशन होते हैं, दो शर्त होते हैं, है ना। तो आज हम उन्हीं शर्तों का प्रयोग करके अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखा जाए, यहाँ हम लोग जो है डालेंगे हेडिंग अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। पहला शर्त क्या है बेटा? पहला शर्त यही है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि जब वस्तु अनंत पर, इनफाइनाइट पर स्थित हो, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस के द्वारा कहां पर बनेगा, अवतल लेंस के द्वारा कहां पर बनेगा। तो देखा जाए तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यह हमारा अवतल लेंस है, यह हमारा अवतल लेंस है ना। अच्छा, अवतल लेंस में प्रथम वक्रता केंद्र जो है अवतल लेंस के दाईं तरफ होता है C1, और द्वितीय वक्रता केंद्र C2 अवतल लेंस के बाईं तरफ होता है। अच्छा, यहां पर हो जाएगा F1। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था प्रकाशिक केंद्र और प्रथम वक्रता केंद्र के ठीक बीच में F1 होता है, प्रथम फोकस होता है। ठीक, यहां की बात कर लें, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र के ठीक बीच में F2 होता है। F2 आपका द्वितीय फोकस होता है, और द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस भी कहा जाता है। चलिए, अब हम चलेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा कहां पर बनेगा, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। तो देखा जाए, चलिए मान लीजिए कि यहां कोई वस्तु ए बी है और जो कि अनंत पर स्थित है, राइट। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा हमेशा एक दूसरे के समांतर आती हैं। ठीक, और विप्रकाश की किरणें अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर भी आएंगी। ठीक, तो देखा जाए तो हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर आपतित होती है, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर आपतित होती है या आती है, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद अवतल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, और आएगा यहां से प्रकाश की किरण, ये भी आपका समांतर आएगा, है ना। ये देखा जाए, ये देखा। तो बात वही है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, अवतल लेंस पर आपतित होती है, आती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि दोनों प्रकाश की किरण जो है उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, है ना, द्वितीय फोकस पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मैंने आपको बताया, जहां पर दो प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जहां से जाती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। तो अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है
तो उसका प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। उसका प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बहुत ही छोटा बनता है। आप यहाँ बेटा देख सकते हैं, बहुत ही छोटा बनता है, बहुत ही छोटा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना। तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो है लिख दें, चलिए। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब अवतल अवतल लेंस के द्वितीय फोकस F2 पर बनता है। बेटा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बहुत ही छोटा बनता है तथा वस्तु की तरफ बनता है। ठीक बेटा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, और जिधर वस्तु होता है उधर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, लिखिए, तब हम चलेंगे दूसरा इसका शब्द। ठीक, ओके, लिखिए। हो गया बेटा, हो गया, मिटा दें। ओके। अब इसका दूसरा शब्द क्या है ये हम लोग देखेंगे, तो फिर से बनाएंगे हम लोग। दूसरा शब्द, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर हो, के बीच कहीं पर हो, देखा जाए। इसका बेटा दूसरा शब्द क्या है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र यानी कि अवतल लेंस, जब वस्तु अवतल लेंस के अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में चाहे जहां भी हो, है ना, तब देखते हैं कि उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा कहां पर बनता है। ये हम लोग यहां पर देखेंगे, देखा जाए। ये आपका है, ये O, इधर आपका C1, इधर C2, इसको यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ पर F1 होगा और यहाँ पर F2।
राइट। अच्छा, इधर आपका क्या है बेटा, अनंत है। मैंने आपसे कहा कि जब कोई वस्तु अनंत और इसके प्रकाशीय केंद्र के बीच में, चाहे जहां भी हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे जहां भी हो, है ना, तब हम लोग देखते हैं कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। चलिए हम मान लेते हैं कि वस्तु जो है ना, यहां पर है, ए और डी, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद उसके द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है ना, ये ठीक। अच्छा, फिर देखा जाए, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण, है ना, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण, एक मिनट जरा सा ये गलत हो रहा है, जो प्रकाश की किरण अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाता है, तो वह तो वह अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। ये देखो, है ना, जो प्रकाश की किरण अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाता है या आता है, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरण जो है ना, यहां पर आकर के काट रही है, यहां, और जहां पर काटेंगी वहीं पर इस वस्तु AB का इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका ये हो गया A डैश, यहां हो गया आपका B डैश। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है आभासी बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है, और द्वितीय फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में बन रहा है। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि कोई भी वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर वह वस्तु अवतल लेंस के अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, चाहे जहां पर हो, चाहे जहां पर हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बार बार द्वितीय फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा यानी कि वस्तु से छोटा बनता है। आप यहां पर देख सकते हैं। तो ठीक है, इसको हम लिख दें, है ना। जब कोई वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होता है, बीच में कहीं पर, बीच में कहीं पर होता है, कहीं पर होता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अवतल, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस F2 तथा 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 प्रकाशिक केंद्र को
के बीच में ही बनेगा ना बेटा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी है ना, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा बनेगा। बेटा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं है ना। तो इसलिए अब यहाँ पर अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी चिन्ह परिपाटी क्या है, यानी कि हम लोग जो है अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो है ना, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, उससे प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, मतलब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी या फोकस दूरी वह मतलब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये हम लोग जो है अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। हो गया बेटा, हो गया, हो गया, ओके। चलिए देखा जाए। तो हम लोग पढ़ेंगे गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है ना। यानी कि मतलब जो है कि मतलब जो है कि चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो है ना, उससे उससे वस्तु की दूरी अथवा प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा कहाँ पे निगेटिव होगा, ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे है ना। तो देखा जाए। गोलीय गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह पर पार्टी देखा जाए। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यह जो है उत्तल लेंस है ना। चलिए यहाँ पर ये इसका होता है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र होता है, और और उत्तल लेंस का द्वितीय वक्रता केंद्र C2 जो है उत्तल लेंस से दाईं तरफ होता है, और इसका प्रथम वक्रता केंद्र जो है उत्तल लेंस से बाएं की तरफ होता है। अगर हम इसको यहां से मिला दें तो ये रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष, और यहाँ पर ठीक बीच में F2 होगा और यहाँ पर ठीक बीच में F1 होगा। ठीक, अच्छा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था मैथमेटिक में बेटा निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। ये अगर देखें ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष है ना। इसे हम लोग कहते हैं x अक्ष और इसे कहते हैं y अक्ष। ठीक, अच्छा। तो x अक्ष और y अक्ष आपस में जहां पर काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु को लिखा जाता है 0 से। ठीक, अब देखा जाए
मूल बिंदु के मूल मतलब यक्ष अक्ष पर जब हम लोग मूल बिंदु से दाएं की तरफ जाते हैं, यानी कि यक्ष अक्ष पर जब हम लोग मूल बिंदु से दाएं की तरफ जाते हैं तो वह दूरी पॉजिटिव होती है ना। और जब हम लोग मूल बिंदु से बाएं की तरफ आते हैं तो वह दूरी निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है ना। अच्छा, फिर देखा जाए, अब हम बात करेंगे वाई अक्ष की। जब हम लोग मूल बिंदु से वाई अक्ष पर जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर यह दूरी धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है, राइट। और जब हम लोग मूल बिंदु से वाई अक्ष पर जब नीचे आते हैं तो यह दूरी निगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, राइट। अच्छा, अगर हम मान लें इसको यहां रखें ऐसे उठा करके, है ना, तो इसका मूल बिंदु यदि ऑप्टिकल सेंटर पर हो, यदि इस निर्देशांक ज्यामिति का मूल बिंदु यहां पर हो जाए तो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, है ना। अच्छा, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है ए बी, सपोज दैट हम लोग मान सकते हैं ए बी, और इस वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर है, हम बेटा केवल यहाँ पर मान रहे हैं ना। अच्छा, अब हमको ये बताना है कि वस्तु, ये बेटा वस्तु है, ये वस्तु है, ये क्या है, प्रतिबिंब है। अच्छा, तो हम लोग देख सकते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज और, अगर ये द्वितीय फोकस है, यदि F2 यदि F2 यदि F2 उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस है तो प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को कहेंगे द्वितीय फोकस दूरी, है ना। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग मूल बिंदु से दाएं की तरफ जाते हैं तो दाएं की तरफ जाने पर सभी दूरियां पॉजिटिव। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का, यानी कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक पॉजिटिव होता है, ठीक ना। आप यूं मतलब कह लीजिए कि प्रकाशिक केंद्र से दाएं की तरफ जाने पर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और देखें, और उत्तल लेंस से बाएं की तरफ, यानी कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जब हम लोग बाएं की तरफ आते हैं तो बाएं की तरफ सभी दूरियां निगेटिव होती हैं बेटा, ऋणात्मक होती हैं, ठीक, आप यहां देख सकते हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं, और हमको पता है कि लेंथ से वस्तु की दूरी को हम लोग स्मॉल यू से लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु की दूरी लेंथ से निगेटिव होगी और प्रतिबिंब की दूरी लेंथ से क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। अच्छा, अब देखा जाए, अब देखें, अब बात रही यहां वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, यानी हमारा जो बेटा वस्तु ए बी है, इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो हम लोग इससे मतलब इसके सहायता से बता सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। मैंने कहा यदि हम इसको यहां उठा करके रख दें तो ऊपर जाने पर दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु की हाइट पॉजिटिव होती है, और जब हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे की दूरी क्या होती है, निगेटिव। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की हाइट निगेटिव होगी। तो ये कंफर्म हो गया बेटा कि मोटा मोटा बात यह है कि प्रकाशिक केंद्र से दाएं की तरफ जाने पर सभी दूरियां पॉजिटिव, प्रकाशिक केंद्र से, है ना, बाएं की तरफ आने पर सभी दूरियां निगेटिव, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वह अवतल लेंस हो। फिर
प्रकाशी के केंद्र से ऊपर जाने पर सभी दूरियां धनात्मक, ठीक, और प्रकाशी के केंद्र से नीचे आने पर सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो बेटा ये कंफर्म हो गया। अब हम लोग जो है ना, इसको जो है यहीं पर आज स्टॉप करेंगे। इसके बाद अब हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है ना, लेंस की क्षमता क्या होता है, ये सब हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अब हम यहीं पर वीडियो को अंत कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।